हेलो एवरीवन, आज मैं आया हूँ एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। शो दैट विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। इससे पहले हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था हाउ टू मल्टीप्लाई टू मैट्रिसेस और कौन सी कंडीशंस है जिसमें हम दो मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं और कौन से मैट्रिसेस को हम लोग मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। उसमें मैंने आपको तरीका बताया है, वीडियो मेरे उसमें मौजूद है, आप लोग चेक कर ले। तो आइए चलते क्वेश्चन करते हैं। भी इसमें बोला हुआ है कि चेक करो कि इधर कौन कौन से मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लिकेशन के लिए पॉसिबल है। तो पहले हमें एक पार्ट ये दिया हुआ है, दूसरा पार्ट ये है, तीसरा ये है और चौथा ये है। तो उसके लिए क्या लाजमी है दोस्तों, इसमें सिर्फ बताना है कि कौन कौन से मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो चलिए करते हैं पहला पार्ट। पहले पार्ट को हम लोग चेक करते हैं दूसरे पार्ट के साथ। हम मल्टीप्लिकेशन करने के लिए हमें पहले उनके ऑर्डर लिखने होते हैं। तो इसका ऑर्डर क्या है मेरे पास, 2 रोज हैं 1 कॉलम। इसका ऑर्डर क्या है मेरे पास, 1 रो 2 कॉलम। तो इसका तरीका मैंने आप लोगों को बताया था कि फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स का रो अगर ये दोनों बराबर हो तो मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल। तो देखें ए मैट्रिक्स का और बी मैट्रिक्स का ये दोनों बराबर है, मतलब मल्टीप्लिकेशन ए एंड बी मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल। ए बी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल, ये भी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल। इसी तरह भी मैं चेक करता हूँ सी और डी का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है कि नहीं। इसका हमारे पास ऑर्डर क्या है, 2 रो 2 कॉलम। इसका ऑर्डर क्या है मेरे पास, 1 रो 3 कॉलम। ये देखिए ये फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स का रो बराबर नहीं है, तो बी सी डी मल्टीप्लिकेशन इज नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। इसी तरह हम लोग ए को सी के साथ कंपेयर करेंगे तो देखें इसमें कॉलम और इसमें ये रो बराबर नहीं है, तो ए और सी का मल्टीप्लिकेशन भी नहीं हो सकता। अभी अगर मैं बी और डी का चेक करूं तो इसमें देखें कॉलम और इसका ये फर्स्ट इसका कॉलम और इसका रो बराबर नहीं है, तो बी और डी की मल्टीप्लिकेशन भी पॉसिबल नहीं है। इसी तरह हम लोग चेक करते हैं कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है कि नहीं है। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इफ ए इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, बी इक्वल टू दिस मैट्रिक्स। उसका पहला पार्ट है इज इट पॉसिबल टू फाइंड ए बी। हमें इस क्वेश्चन में कहा हुआ है कि क्या हम लोग ए बी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है कि नहीं है। तो चेक करते हैं। इसका आसान तरीका क्या है, सिंपली इनका ऑर्डर लिख देना है। तो पहले इस पार्ट को करने के लिए इनका ऑर्डर लिख देना है, 2 रो 2 कॉलम 2 रो 1 कॉलम। देखें पहले मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स का रो बराबर है ना, तो मतलब ए बी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो इसके सामने मैं लिख दूंगा इधर आंसर क्या लिख दूंगा, पॉसिबल। मतलब ए बी को हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्योंकि ये कंडीशन फुलफिल कर रहा है, तो हम लोग ए बी को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो अभी दूसरी तरफ आते हैं, इज इट पॉसिबल टू फाइंड बी ए। मतलब अभी बी को मैंने पहले लिखना है और ए को बाद में लिखना है। तो बी का जब मैं पहले लिखूंगा हमारे पास बी का ऑर्डर ये है ना, तो बी का ऑर्डर मेरे पास 2 क्रॉस 1 आ जाएगा और ए का ऑर्डर मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 क्रॉस 2। देखिए इसमें पहले मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स का रो बराबर नहीं है, तो मतलब बी ए मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा। तो इसको मैं बोल लूँगा नॉट पॉसिबल। ठीक है, ये दोनों तो हो गए। इसमें सिर्फ यही पूछा हुआ था कि पॉसिबल है कि नहीं है। अभी तीसरे सवाल में, दूसरे सवाल का तीसरे पार्ट में क्या पूछ रहे हैं, फाइंड द पॉसिबल प्रोडक्ट। मतलब जोन से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मतलब ए भी हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, तो इनको किस तरह मल्टीप्लाई करना है, इनका आंसर मालूम करना है। तो इसको आंसर मालूम करने के लिए अभी हम लोगों ने इसको सॉल्व करना है। ए बी, ए मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, -1 0 2 1। ए की जगह मैंने ए वाला मैट्रिक्स लिख दिया, अभी बी की जगह मैं बी वाला मैट्रिक्स लिखूंगा। अच्छा, ये मैंने क्यों लिखा है, ए बी क्यों लिखा है, क्योंकि इसकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। बी ए मैं नहीं कर सकता क्योंकि मल्टीप्लाई नहीं हो सकती, तो इसकी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मैं ए बी को करूँगा। तो ए बी को किस तरह मल्टीप्लाई करना है, इसको तो हम लोगों ने चेक किया है ना कि किस तरह आता है। हम लोगों ने उधर ऑर्डर लिख के पता चल गया ए बी इसका मल्टीप्लिकेशन का तरीका क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ये पहले वाला जो होता है ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा, दूसरा वाला जो होता है नीचे वाले के साथ, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। मगर इसमें सेकंड कॉलम है ही नहीं, तो आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, इसमें कितने रोज और कॉलम होंगे ये हमें ऑर्डर से पता चलेगा। जो हमारे पास इसका आंसर आएगा उसमें हमारे पास 2 रोज होंगे और 1 कॉलम होगा। तो चलिए करते हैं, -1 3 -3। मैंने कहा ना पहले वाला जो होगा ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा, दूसरा वाला नीचे वाले के। 0 -2 -0, ये हो गया। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम नहीं है, तो आगे जाने अभी सेकंड रो की बारी। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 2 3 6 -2 1
-2, तो इसका आंसर क्या आता है मेरे पास -3 और 4। देखें इसमें ऑर्डर क्या है इसका ऑर्डर होगा 2 रोज 1 कॉलम, 2 रोज 1 कॉलम। ये हमें पहले से पता था क्योंकि हमने ऑर्डर लिख दिया है, तो ऑर्डर से हमें पता चलता है कि मल्टीप्लाई होते हैं कि नहीं। और दूसरा केस जो आंसर आएगा उसमें कितने रोज और कॉलम होंगे, तो ये हमारे पास ए बी का प्रोडक्ट आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों का होमवर्क है। अभी मैं करता हूँ आप लोगों के लिए क्वेश्चन नंबर 5, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 एज इट इज़ दूसरे सवाल की तरह जिस हम लोगों ने किया है, तो उसकी आप लोग को होमवर्क कोई मसला हो तो कमेंट में बता देना। अभी करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इफ़ ए इक्वल टू दिस मैट्रिक्स बी इक्वल टू दिस देन शो दैट ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए। हमने क्या करना है, शो करना है कि ए बी का जो आंसर है वो बी ए के साथ सेम नहीं आ रहा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गिवन दैट क्या दिया हुआ है, ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। ये है, तो मैं पहले लेफ्ट हैंड साइड को लूँगा ए बी की जगह मैं वैल्यूज़ को पुट करूँगा। ए क्या है 1 1 0 0, बी क्या है मेरे पास 0 1 0 0। इसको मैंने क्या करना है, मल्टीप्लाई कर। ए की जगह ए वाला मैट्रिक्स आ गया, बी की जगह बी वाला आ गया। उसी तरह फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, पहले वाले को ऊपर वाले के साथ, दूसरे वाले को नीचे वाले के साथ। 1 0 जार 0 1 0 जार 0, 1 1 जार 1 1 0 जार 0। किस तरह, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। अभी इसकी बारी ख़त्म, सेकंड रो की बारी। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 0 जार 0 0 0 जार 0, 0 1 जार 0 0 0 जार 0। आसान तरीका है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। हो गया। अब इन दोनों को प्लस कर दे, जो आंसर आ जाएगा हमारे पास ए बी आ जाएगा। 0 1 0 0, ये हमारे पास ए बी का आ गया। अभी मैंने क्या करना है, राइट हैंड साइड को लेना है। राइट हैंड साइड क्या है मेरे पास, बी ए। अभी इसमें पहले ए बी था तो अभी उल्टा हो गया, बी ए हो गया। बी की वैल्यू क्या है मेरे पास 0 1 0 0, ए की वैल्यू क्या है मेरे पास 1 1 0 0। सिंपली फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, जिस तरह इसको किया इसी तरह इसको भी करना है। तो 0 1 जार 0 1 0 जार 0, 0 1 जार 0 1 0 जार 0। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हो गया है। अभी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 0 1 जार 0 0 0 जार 0, 0 1 जार 0 0 0 जार 0। इससे क्या आता है मेरे पास, इससे आता है मेरे पास 0 0 0 0। देखें ए बी से मेरे पास, बी ए से मेरे पास क्या आया है, बी ए से मेरे पास 0 0 आया है, और ए बी से मेरे पास क्या आया है 0 1 0 0। तो इससे क्या, इसको दे देते हैं इक्वेशन 1, इसको दे देते हैं इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। पता चल रहा है, देखिए इसका आंसर ए बी का 0 1 0 0 आंसर आया है, और बी ए का मेरे पास 0 0 0। ये दोनों बराबर नहीं है। अच्छा दोस्तों, ये था आज का लेक्चर। इसमें हमने पढ़ा है हाउ टू मल्टीप्लाई 2 मैट्रिसेस, और किस तरह पता चलेगा कि 2 मैट्रिसेस मल्टीप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। वो आज हम लोगों ने सीख भी लिया और उसको हम लोगों ने इम्प्लीमेंट भी कर लिया। तो अगले लेक्चर में हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 1.4।